दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र के मौसम की बात अगर हम करें तो इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत से काफ़ी मिलता-जुलता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मौसम कभी धूप, कभी बादल, कभी थोड़ी-सी बारिश, कभी थोड़ी-सी गर्मी और ऐसे ही माहौल जो है वो महाराष्ट्र की सियासत में भी बना हुआ है। कुछ पार्टियों में तल्खी गर्मी देखने को मिल रही है, तो कुछ पार्टियों में सकारात्मक रवैया देखने को मिल रहा है, सॉफ्ट-सॉफ्ट, कूल-कूल सा माहौल बना हुआ है। कुछ पार्टियों में सुगबुगाहट कुछ अलग है, कुछ पार्टियां बंद कमरे में बैठक कर रही हैं। तमाम परिस्थितियां जो हैं इन दिनों महाराष्ट्र के मौसम से मिलती-जुलती लग रही हैं। अब ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने आपको एक दिन पहले ही बताया है कि कैसे उद्धव ठाकरे ने अपने तमाम सांसदों की, विधायकों की और जिला विभाग के जो अध्यक्ष हैं उनकी, तमाम नेताओं की कैसे जो है वो बैठक बुलाई थी। दादर में जो शिवसेना भवन है वहां पर एक बड़ी बैठक अचानक बुलाई गई थी। इस बैठक में शामिल होने वाले तमाम नेताओं के मोबाइल, कैमरे सब जमा कराए, तलाशी ली, उसके बाद ही इस मीटिंग में एंट्री हुई है। और ये बात जो है अब अ, सामने आई है। हालाँकि क्योंकि बहुत सारी बातें थी, सामने आई हैं अब, क्योंकि हमने सिर्फ़ आपको बैठक की जानकारी दी थी, क्योंकि बैठक के भीतर क्या कुछ हो रहा है, हमने आपको कहा था कि एक आध दिन में वो भी जानकारी सामने आ जाएगी। अब उस बैठक की तमाम जानकारी हम एक-एक करके आपको देने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें उद्धव ठाकरे जो है, उनके यहाँ जब बैठक हुई थी, उद्धव ठाकरे ने जो बैठक बुलाई थी, तो इस बैठक में जमकर विरोधियों पर निशाना भी साधा गया है। कैसे शिवसेना, यूबीटी अपनी शक्ति को वापस पा सकती है, कैसे सत्ता में आ सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को लेके मंत्रणा भी की गई है। लेकिन सबके बीच में कई सारी बातें उद्धव ठाकरे ने कही हैं। अब मैं आपको एक-एक करके बताने जा रहा हूँ कि ये जो बड़ी अहम बैठक बुलाई गई थी उद्धव ठाकरे की, उसमें उद्धव ठाकरे ने क्या-क्या कहा है। पार्टी के नेताओं से उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो वफादार हैं, वो हमारे साथ हैं। चुनाव आते-आते कई तस्वीरें साफ-साफ दिखाई देंगी। कई तस्वीरें जो है वो बदलेंगी। पार्टी ने जिनको भी बहुत कुछ दिया, वो छोड़कर चले गए। आज भी जिन्हें जाना है वो जाएं। उद्धव ने लोगों को गुरु मंत्र भी दिया है इस मीटिंग में। जी हाँ दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो लोग हमारे साथ रहेंगे वो आगे जाएंगे, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से उद्धव ठाकरे साफ अपनी नीति को करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, दादर स्थित जो शिवसेना भवन है वहां पर ये बड़ी बैठक की गई थी और आपको बता दें कि वहां पर कुछ पत्रकार भी थे जिनसे बातचीत करते हुए जो है उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कश्मीर को लेकर के जो बार-बार जो बीजेपी ये कहती है कि विपक्ष पे निशाना साधती है, उद्धव ठाकरे ने कहा कि कश्मीर हमारा था और हमारा ही रहेगा। लेकिन सत्ता में जो पार्टी आती हैं, वो आती हैं और जाती हैं और बीजेपी भी अभी सत्ता में है, कल को चली जाएगी। लेकिन बात अगर कश्मीर की करें तो कश्मीर हमेशा से हमारा रहा है और आगे भी हमारा रहेगा, ये बात साफ-साफ उद्धव ठाकरे ने कही है। उद्धव ने आगे कहा कि हमारे और उनके बीच में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश पर कोई संकट आएगा तो हम हमेशा प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहेंगे। ये बात साफ-साफ उद्धव ठाकरे ने कर दी है। हम देश के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव का अध्ययन भी चल रहा है। समिति महाराष्ट्र में है लेकिन चुनाव पारदर्शी तरीके से होने चाहिए। आपको याद होगा दोस्तों, विधानसभा चुनाव के बाद कई सारी ये बातें उठी थी। ईवीएम को लेकर के कई सारे विरोध जो है वो अपोजिशन की तरफ से जताया गया था। अब यहाँ पे उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो भी चुनाव हो वो पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी अध्ययन चल रहा है और देखिए साफ-साफ उन्होंने कहा है कि देश का मामला अगर हो तो हम सब एक साथ खड़े हैं, लेकिन हम सरकार के खिलाफ जो नीतियां हैं उनके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। तो ये बात जो है उद्धव ठाकरे कहते नजर आए। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी को भी जमकर निशाना साधा है। बीजेपी पे क्या-क्या निशाना साधते हुए कहा है, वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे अभी मुंबई लौट के आए हैं। पिछले कुछ समय से वो जो है वो बाहर विदेश दौरे पर थे और अब लौटने के बाद उन्होंने बीजेपी पे निशाना साधा। क्या कहा है आपको डिटेल से बताता हूँ। बीजेपी पे निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है वो सुनिए आप। उन्होंने कहा है कि सत्ता मिलने पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमारा जहाज यानी हमारी जो राजनीति का जहाज है वो डूबने वाला नहीं है। लेकिन देखिए अब दोस्तों क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बल्कि बीजेपी का ओवरलोड जहाज ही डूबने वाला है। अमित शाह 3 पार्टियों के प्रमुख हैं, अजित अजित पवार, एकनाथ शिंदे भी अपने-अपने पार्टियों के प्रमुख हैं। सत्ता आती है, जाती है, सत्ता मिलने पर घमंड नहीं करना चाहिए और सत्ता जाने पर दुःख नहीं होना चाहिए। दोबारा सत्ता पाने के लिए मेहनत और प्रयास करना चाहिए। उद्धव ने ये तमाम बातें जो है वो कही हैं कि सत्ता में आने के लिए कड़ी मेहनत और प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन एक बार उन्होंने साफ कर दिया है कि ये जो ओवरलोड तरीके से
कि जो घमंड है वो नहीं होना चाहिए। इन तमाम बातों को लेकर के बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टियों को उद्धव ठाकरे ने घेरा है। यानी अपने नेताओं को एक तरीके से कह सकते हैं कि शक्ति या कहिए मोटिवेट करने के लिए एक तरीके से तमाम बातें उद्धव ठाकरे ने कही हैं, क्योंकि आने वाले समय में अभी आपको पता है लोकल बॉडी के चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, निकाय चुनाव है, बीएमसी चुनाव है, जिला पंचायत के चुनाव है, कई सारे चुनाव जो है वो महाराष्ट्र में होने हैं। और ऐसे में उद्धव ठाकरे ये बात जानते हैं कि पार्टी के जो नेता हैं उनका मनोबल हमेशा ऊपर होना चाहिए, और क्योंकि शिवसेना निकाय चुनाव में जो स्थानीय लोकल बॉडी के चुनाव है उसमें काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन इस बार का माहौल थोड़ा-सा अलग है क्योंकि शिवसेना भी 2 हिस्सों में बटी हुई है और इस समय बीजेपी भी विधानसभा चुनाव के बाद मनोबल उनका बढ़ा हुआ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसके बाद महायुति को बहुत बड़ा झटका लगा था महाराष्ट्र में, जब महाविकास अघाड़ी ने बहुत बुरी तरीके से महायुति को पछाड़ा था। लेकिन उसके बाद तमाम स्कीमें आई और जिस तरीके से प्रचार-प्रसार किया गया और भी कई सारी बातें हुई जो अपोजिशन की तरफ से कहे गए, लेकिन फाइनल जो है वो मायने रखता है रिजल्ट, और रिजल्ट ये आया कि महायुति जो है वापस सरकार में बनी है और अब जो है वो सरकार चला रही है। लेकिन महाविकास अघाड़ी खासतौर से अगर उद्धव ठाकरे की बात करें तो उन्होंने अपनी शिवसेना को मजबूत करने के लिए वापस से जो मनोबल है उसको मजबूत करने के लिए और ज्यादा अब काम करना शुरू कर दिया है। और हाल ही में जो बैठक बुलाई गई थी, बताया जा रहा है कि ये बड़ी बैठक उद्धव ठाकरे ने जो बुलाई थी, अब इसमें तो वो बातें सामने आई हैं जो उद्धव ठाकरे बताना चाह रहे थे या कहना चाह रहे थे। कई और बातें हो सकती हैं जो सामने नहीं आई हैं, जो पार्टी के नेताओं को कहा गया होगा और किस तरीके से आगे काम करना है। आपको मैंने पहले ही बताया कि कोंकण और बाकी के जो इलाके हैं जहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना विधानसभा चुनाव में थोड़ी कमजोर हो गई थी इस बार, वहां कैसे वापस अपना मजबूती बनाया जाए, इन सब पर काम करने वाली है। तो देखना दिलचस्प होगा क्योंकि मुकाबला काफी कड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए और 4 महीने के भीतर कोशिश करके सरकार जो है वो उस पर लग गई है कि चुनाव करा लिए जाए, क्योंकि पहले से ही बहुत लंबे समय से जो है अटके हुए हैं चुनाव, और ऐसे में अब ये चुनाव होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तमाम पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है और किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने जो बैठक की उसके बीच में क्या क्या कुछ खबरें निकल के सामने आई वो हमने आपको बता दी। अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर, किसी बड़ी अपडेट्स पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।